students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part First English Literature online classes. In this our video, we discuss about your poem Part Second, The Village Schoolmaster, composed by Oliver Goldsmith. In Part First, we discuss about the poet of this poem and the short summary of this poem. In this video, we discuss the all summary of this poem and introduction to the poem. हमारी पिछली वीडियो थी पार्ट फर्स्ट। इस पोएम का जो पोएम का नाम है वो क्या है, द विलेज स्कूल मास्टर, जो किनके द्वारा लिखी गई है, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म कब हुआ था, 1730 में हुआ था और जो डेथ है वो कब हुई थी, 1774 में हुई थी। पार्ट फर्स्ट में हमने ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हम पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है वो किस पर राइट की गई है और ओलिवर गोल्डस्मिथ है उन्होंने इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको शॉर्टली बताया था कि ये जो पोएम है ये क्या है, एक नाम से, जैसे इस पोएम के जो टाइटल है उसके नाम से हमें पता चल रहा है, द विलेज स्कूल मास्टर, मतलब यहाँ पर एक गांव के स्कूल मास्टर की बात हो रही है। जो स्कूल मास्टर है वो किस तरीके के नेचर वाला जो मैन है और उसकी क्या क्या एबिलिटी है और जो विलेजर्स हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, और एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस विलेज का जहाँ पर ये जो स्कूल था वो मेंशन था, मतलब स्कूल जहाँ पर था वो और जहाँ पर जो विलेजर थे वो रहते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से जो पोइट है उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है विलेज का, स्कूल का और नेचर का, स्कूल मास्टर के। तो लेट्स स्टार्ट about the poem. The village schoolmaster is an extract from Goldsmith's poem The Deserted Village. He presents a vivid and lively imaginary of the village Aban. इस पोएम में क्या है, अबन नाम का एक विलेज है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। In this poem, the village he had lived in. The poem opens with a casual description of the geographical location of the village schoolmaster's mansion. The schoolmaster was a strict disciplinarian. His people viewed him fear and respect. He was a man of benevolent nature. He knew everything like write, debate, survey fields, etc. The villagers were amazed at the amount of knowledge. The poet concludes that all his fame had disappeared and even the place belonging to him has forgotten. तो ये क्या है, पोएम का इंट्रोडक्शन है, जिसमें जो पोएम है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, द विलेज स्कूल मास्टर, ये क्या है, पोएम का नाम है, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जो कहाँ से ली गई है, गोल्डस्मिथ की एक पोएम है द डेजर्टेड विलेज। इस पोएम में से ये हमारी जो पोएम है वो उसकी शॉर्ट जो एक पैराग्राफ है वो लिया हुआ है। ही प्रेजेंट्स अ विविड एंड लाइवली इमेजिनरी ऑफ द विलेज। यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है एक विविध, एक भव्य और लाइवली, मतलब कि एक जीवित इमेजिनरी ऑफ विलेज, एक गांव की जीवित और बहुत ही अच्छे तरीके से जो इमेजिनरी है, उस गांव का नाम क्या है, अबन, जो कहाँ का है, आयरलैंड का एक गांव है। उस गांव की जो इमेजिनरी है, मतलब बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है वो पोइट ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है इन दिस पोएम में, इस कविता में। द विलेज ही हैड लिव्ड इन, ऐसा ये विलेज था जहाँ पर कई बार मतलब रहता था, या ऐसा भी विलेज हो सकता है कि जो पोइट था वो कई बार वहां पर घूमने गया हो या तो भ्रमण करने गया हो। द पोएम ओपन्स विद अ कैजुअल डिस्क्रिप्शन, जो पोएम है वो कैसे ओपन होती है, जो स्टार्टिंग लाइन्स है पोएम की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैजुअल डिस्क्रिप्शन, जो एक साधारण सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, एक भौगोलिक जो लोकेशन है, स्थिति है किसकी, जियोग्राफिकल का मीन्स होता है भौगोलिक और लोकेशन का मीन्स होता है
स्थिति, जो भौगोलिक मतलब की जो भौगोलिक स्थिति थी किसकी, ऑफ द विलेज स्कूल मास्टर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर जहाँ मतलब जो स्कूल मास्टर था उसका मेंशन था, मेंशन मतलब कि जहाँ पर वो रहता था उसका घर था, उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ ये जो पोएम है वो स्टार्ट होती है कि स्कूल मास्टर का जो घर था वो गांव में किस साइड था और किस जगह पर वो रहता था। द स्कूल मास्टर वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। जो स्कूल मास्टर था वो क्या था, स्ट्रिक्ट था, मतलब कि कठोर था, और ये डिसिप्लिनेरियन का मतलब होता है अनुशासित। वो एक अनुशासित आदमी था, बहुत ही कठोर अनुशासन वाला आदमी था। हिज पीपल, पीपल का मीन्स होता है शिष्य या विद्यार्थी। पीपल का मीन्स क्या होता है, शिष्य या विद्यार्थी। मतलब उसके जो पीपल मतलब उसके जो विद्यार्थी थे उसे देखते थे, व्यूड हिम, उन्हें देखते थे, फियर एंड रिस्पेक्ट। यहाँ पे देखो फियर और रिस्पेक्ट कंट्रास्ट हो रहा है दो वर्ड का। रिस्पेक्ट का मीन्स आपको पता ही है क्या होता है, आदर, और फियर मतलब डर। जो उनके बच्चे थे, जो उनसे पढ़ने वाले उनके बच्चे थे, वो उन्हें आदर और डर दोनों की नजर से देखते थे, क्योंकि वो क्या थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, बहुत ही ज्यादा अनुशासन वाले व्यक्ति थे। ही वॉज अ मैन, वो एक आदमी थे, ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, मतलब वो क्या थे, परोपकारी, मतलब कि काइंड भी कह सकते हैं हम। वो क्या थे, एक परोपकारी नेचर वाले आदमी थे। इसीलिए जो बच्चे हैं वो उनको फियर के साथ तो क्यों देखते थे, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे, और रिस्पेक्ट के साथ क्यों देखते थे, क्योंकि एक तो वो उनके गुरु थे, टीचर थे, और दूसरा वो क्या थे, एक परोपकारी नेचर वाले आदमी थे। He knew everything, वो सब कुछ जानते थे, वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि वो क्या थे, एक इंटेलिजेंट पर्सन थे। जैसे कि वो क्या क्या जानते थे, राइट, लिखना जानते थे, डिबेट मतलब कि वाद विवाद या बहस करना, वाद विवाद या बहस करना, इसको साइड में राइट कर लेते हैं। डिबेट का मीन्स क्या होता है, बहस करना, मतलब कि उनसे बहस करने में कोई भी जीत नहीं सकता था, वो बहस करने में उनको बहुत ही ज्यादा महारत हासिल थी। सर्वे फील्ड, वो क्या है, जो खेतों का अवलोकन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, एक्सेट्रा। इसके अलावा वो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी हल कर सकते थे, और मेजरमेंट को भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। द विलेजर्स वर अमेज्ड, जो विलेजर्स थे, अमेज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वो क्या थे, अमेज थे, आश्चर्यचकित थे, हैरान थे, एट द अमाउंट ऑफ नॉलेज, मतलब कि उनके पास जो नॉलेज था उसके ऊपर जो विलेजर्स थे वो क्या थे, अमेज थे। वो क्या थे, वो सोचते थे कि इतने छोटे से सिर के अंदर, कि इतने छोटे से सिर के अंदर वो इतना ज्ञान कैसे रख सकता है। तो इस तरीके से शुरुआती जो लाइंस हैं, जो स्टार्टिंग लाइंस हैं या मिड की जो लाइंस हैं, उसमें तो क्या दे रखा है, स्कूल के मास्टर के घर की जो लोकेशन है वो बताई हुई है, बीच में स्कूल मास्टर की एबिलिटी को बताई हुई है कि वो क्या क्या कर सकता है, किस तरीके का नेचर है, और लास्ट में जो पोइट है वो क्या कंक्लूड्स निकालता है। द पोइट कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब वो निष्कर्ष निकालता है, दैट ऑल हिज फेम, फेम का मीन्स प्रसिद्धि, मतलब सारी की सारी जो प्रसिद्धि थी उसने जो अपना रखी थी, उसने कमा रखी थी, हैड डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर्ड का मीन्स होता है गायब होना, वो क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। एंड इवन द प्लेस बिलोंगिंग टू हिम, और जो प्लेस था, जो जगह थी, मतलब जो स्कूल मास्टर का जो विलेज था जो उससे जुड़ा हुआ था, टू हिम, उससे हैज फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मतलब कि भुलाया जा चुका है, भुलाया जा चुका है, मतलब अब जो वो गांव है वो क्या है, अब वो भुलाया जा चुका है, उसे कोई भी याद नहीं कर रहा है। जो गांव है वहाँ के जो
लोग हैं वो क्या है, अच्छी स्टडी के लिए या अदर किसी ऑक्यूपेशन के लिए उस गांव को छोड़कर माइग्रेट कर गए हैं, मतलब वो छोड़कर वहां से चले गए हैं। और जो वो गांव है वो धीरे धीरे क्या है, खाली हो जाता है। और जो पोइट है वो क्या है, कई सालों बाद उस गांव में जाता है, तो उसे क्या है, अपनी सारी की सारी जो मेमोरीज है वो याद आती है कि किस तरीके से वो गांव में रहते थे और वहां पे स्कूल मास्टर की जो फेम था, जो स्कूल मास्टर की स्थिति थी उसको याद करता है। लास्ट में वो क्या देखता है कि स्कूल मास्टर है वो भी क्या है, वहां से डिसअपियर्ड हो गया, मतलब कि लोग क्या है उसको भूल गए हैं। और जो विलेज है उसको भी लोग क्या है, भूल चुके हैं। तो ये थी पोएम। एक बार हम फिर से इसको देखेंगे कि पोएम में क्या कहता है, फिर से देखते हैं हम, एक बारी रीड करते हैं। The village schoolmaster is an extract from Goldsmith poem The Deserted Village। ये जो स्कूल मास्टर, द विलेज स्कूल मास्टर आपकी पोएम है, ये एक एक्सट्रैक्ट मतलब ली गई है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ली गई है फ्रॉम गोल्डस्मिथ पोएम। गोल्डस्मिथ की एक पोएम है जिसका नाम है द डेजर्टेड विलेज। द डेजर्टेड विलेज एक पूरी पोएम है, उसमें से क्या है एक स्टैंजा मान सकते हैं या उसका कुछ जो पार्ट है वो क्या है, आपकी पोएम अलग से बनाकर इन्होंने ली गई है, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, द विलेज स्कूल मास्टर। ही प्रेजेंट्स, वो शो होता है, प्रेजेंट को हम क्या लिखते हैं, शो या बताते हैं या दिखाते हैं, विविड एंड लाइवली इमेजरी ऑफ द विलेज। इमेजरी मतलब कि वो क्या है, एक पिक्चर बताते हैं, एक फोटो दिखाते हैं, किसकी, जीवित फोटो दिखाते हैं एक विलेज की। विलेज का नाम क्या है, अबन। विलेज का नाम क्या है, अबन नाम का एक विलेज है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द विलेज ही हैड लिव्ड इन, जो विलेज है ये वाला जिसके बारे में जो पोइट है वो बता रहा है, ही हैड लिव्ड इन, वो वहां पर कभी रहता था, या तो वो वहां पर रहता था। कई कई बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा कि वो जो ये विलेज है यहाँ पर पोइट कभी घूमने गया था, या हम कह सकते हैं टूर करने के लिए गया था, या अपनी पोएम्स लिखने के लिए, जैसे पोइट होते हैं वो इधर उधर जाते हैं, तो वो विलेज क्या है, ऐसा विलेज हो सकता है जहाँ पर पोइट कभी रहता था या कभी वहां पर रहा था। द पोएम ओपन्स, अब इस पोएम के बारे में बात हो रही है। जो पोएम की ओपनिंग लाइंस हैं, जो पोएम है वो स्टार्टिंग लाइंस हैं, इसकी स्टार्ट होती है कहाँ से, विद अ कैजुअल डिस्क्रिप्शन। एक कैजुअल डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक पिक्चर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन मतलब कि इमेज बताई हुई है, फोटो दी गई है, ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, एक भौगोलिक स्थिति। जियोग्राफिकल लोकेशन का मीन्स क्या होता है, भौगोलिक स्थिति, मतलब कि पूरे गांव में जहां पर उस स्कूल मास्टर का घर था उसकी भौगोलिक स्थिति दी हुई है। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द विलेज स्कूल मास्टर मेंशन। मेंशन का मीन्स क्या होता है, घर के स्कूल मास्टर का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था, उस विलेज में। ये उन पोएम की स्टार्टिंग लाइंस है। द स्कूल मास्टर वॉज, जो स्कूल मास्टर था वो क्या था, एक स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, एक स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन मतलब कि अनुशासित, वो क्या था, एक कठोर अनुशासन प्रिय आदमी था, वो कह सकते हैं बहुत ही कठोर अनुशासन वाला था। ही लाइक हिज पीपल, पीपल का मीन्स क्या होता है, शिष्य या विद्यार्थी, उसके जो पीपल्स थे, उसके जो विद्यार्थी थे, व्यूड हिम, वो उसे देखते थे, व्यूड मतलब उसे देखते थे, विद फियर एंड रिस्पेक्ट, फियर और रिस्पेक्ट से, डर और रिस्पेक्ट से। अब देखो डर तो क्यों था, क्योंकि वो क्या था, स्ट्रिक्ट था, लेकिन रिस्पेक्ट क्यों थी, क्योंकि वो उनका टीचर था, और वो क्या था, आगे की लाइन में जैसे हम देखेंगे, he was a man of benevolent nature, मतलब कि वो क्या था, एक परोपकारी अहिंसा प्रिय व्यक्ति था। अहिंसा प्रिय तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कठोर था दिखने में, वो क्या था, एक परोपकारी काइंड नेचर का आदमी था। इसीलिए जो उसके पीपल्स थे, जो उसके शिष्य थे, उसे डर और आदर की दृष्टि से उसे देखते थे। He knew everything। अब आगे जो पॉइंट है वो क्या है, एबिलिटीज बताएगा उस
स्कूल मास्टर की, जो स्कूल मास्टर था वो क्या क्या नॉलेज रखता था। अब आगे क्या वो कहता है पोइट, ही न्यू एवरीथिंग, कि वह सब कुछ जानता था, लाइक राइट लिखना, डिबेट मतलब कि बहस करना, डिबेट का मीन्स क्या होता है, बहस करना, डिबेट, अब यहाँ पर आपको आराम से पूरा दिखाई देगा, डिबेट का मीन्स बहस करना, कि वो वाद विवाद मतलब कि बहस करना भी बहुत अच्छे से जानता था। सर्वे फील्ड्स मतलब कि अवलोकन करता था, फील्ड्स का खेत का अवलोकन भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता था। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी राइट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था मैथमेटिक्स की, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब कि गणितीय जो समस्याएं थी उनको भी वो हल कर सकता था, और मेजरमेंट कर सकता था, मतलब कि नाप तोल भी उसको क्या है आता था, मेजरमेंट इन अ वेसल, मतलब कि एक बर्तन के अंदर कितना पानी, दूध या कुछ भी हम कह सकते हैं नाप तोल वो आराम से उसको कर सकता था। और वो फोरकास्टिंग कर सकता था टाइड के बारे में, मतलब ज्वार बाटे के बारे में या ज्वार के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, या हम कह सकते हैं मौसम के बारे में, वो क्या है फोरकास्टिंग मतलब कि भविष्यवाणी भी करता था, किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि सिचुएशन को देखकर, अवस्थाओं को देखकर वो क्या है फोरकास्टिंग करता था। पहले क्या है पूर्वानुमान लगा सकता था, भविष्यवाणी नहीं कहेंगे फोरकास्टिंग को, फोरकास्टिंग का मीन्स कहेंगे पूर्वानुमान, वो क्या है पहले से ही अनुमान लगा सकता था। ये सारी एबिलिटी क्या थी उनके पास थी। इसी एबिलिटी के कारण द विलेजर्स वर अमेज्ड, जो विलेजेस थे, जो गांव के आदमी थे, जो ग्रामीण लोग थे, वो क्या थे अमेज्ड थे, आश्चर्यचकित थे, एट द अमाउंट, अमाउंट मतलब कि राशि कह सकते हैं, या अमाउंट हम कह सकते हैं कि मतलब उनके पास जो नॉलेज था, अमाउंट ऑफ नॉलेज, के जो नॉलेज का भार था उनके पास, जो नॉलेज का भंडार था, उसके ऊपर जो विलेजेस थे वो क्या थे अमेज थे। जो ग्रामीण थे, जो विलेजर्स थे, वो क्या सोचते थे कि इतने से सिर के अंदर, इतने से माइंड के अंदर, मतलब दिमाग के अंदर वो इतना सारा ज्ञान कैसे कर सकता है। और जो विलेज का पृष्ठ था, पृष्ठ मतलब पुजारी था, वो भी क्या है उसकी वर्डिंग मतलब कि जो कैचिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब उसकी जो शब्दों पर जो पकड़ थी उसको क्या है वो भी मान चुका था, उसका लोहा ले चुका था। द पोइट कंक्लूड, लास्ट में ये सारी बातें बताकर जो पोइट है वो क्या है देखता है, मतलब काफी टाइम बाद क्या है पोइट उस गांव में जाता है। जो वो गांव है वहाँ के लोग क्या कर चुके हैं, वहां से माइग्रेट कर चुके हैं, मतलब कि वहां से छोड़कर अन्य स्थान पर चले, विस्थापन, माइग्रेट का मीन्स क्या होता है विस्थापन कर चुके हैं। जो लोग हैं वहां से चले गए हैं। क्यों चले गए हैं, उनके कई कारण थे, या तो मौसमी परिवर्तन मतलब मौसम में परिवर्तन के कारण, या ऑक्यूपेशन मतलब कि अपने व्यवसाय के लिए, स्टडीज के लिए, या अदर जो भी उनको सुविधाएं चाहिए थी, फैसिलिटी चाहिए, उनके लिए जो लोग हैं वो गांव छोड़कर चले गए। और जो गांव है वो क्या हो चुका है, अब लमसम खाली हो चुका है, हम कह सकते हैं पूरे तरीके से खाली होकर अब वो क्या है बुलाया जा चुका है, खत्म हो चुका है। लास्ट लाइन्स में पोइट क्या बताएगा पोइट, तो पोइट कंक्लूड, जो पोइट है कंक्लूड का मीन्स क्या होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष के पोइट है वो क्या निष्कर्ष निकालता है, वो निष्कर्ष निकालता है दैट यह ऑल हिज फेम मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी, जो उसका नाम था किसका, स्कूल विलेज मास्टर का, हैड डिसअपीयर्ड, वो क्या है अब गायब हो चुका है। मतलब क्योंकि अब जो लोग हैं वहां पर कोई रहता नहीं है, तो उसकी जो पहचान थी, जो उसका लोहा माना हुआ लोगों का था, अब उसे हर कोई भूल चुका है। एंड इवन द प्लेस, और जो प्लेस था मतलब जो जगह थी, उसका जो घर था, बिलोंगिंग टू हिम, जो उससे जुड़ा हुआ था, हैज फॉरगॉटन, और वो भी क्या है बुलाया जा चुका है। मतलब जहाँ पर वो जो पोएट की इमेजिनरी का जो स्कूल मास्टर है, जहाँ पर वो रहता था वो जगह और जो स्कूल मास्टर की प्रसिद्धि है अब वो बुलाई जा चुकी है। ये था हमारे इंट्रोडक्शन द पोएम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में इजी रहे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी पार्ट 3 ऑफ दिस स्कूल विलेज, द विलेज स्कूल मास्टर,
उसके अंदर हम आपके स्टैंजर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में उसकी एक्सप्लेनेशन राइट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।